दोस्तों नमस्कार, धारा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के अहम चुनाव की, जो हम करते हैं 15-16 साल की उम्र में और सारी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। ज़िंदगी के बहाव में ये समय कुछ इस तरह से आता है कि इसको हमको जितनी अहमियत देनी चाहिए उतनी हम दे नहीं पाते हैं, इसको हम थोड़ा हल्के में लेते हैं। जी हाँ, 10वीं 12वीं के रिज़ल्ट के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाना है, यानी आर्ट, साइंस, कॉमर्स में क्या लेना है या और कुछ करना है, ये वो चुनाव है जिसकी रोशनी में आपकी सारी ज़िंदगी चमचमाती रहेगी। अगर गलत चुनाव हो गया तो संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा, ज़िंदगी का रंग फीका हो जाएगा। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। इससे आपको सही चुनाव करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। 10वीं के रिज़ल्ट बहुत सारे राज्यों के आ चुके हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और कई राज्यों के तो आ भी रहे हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं, पेड़े बांटे जा रहे हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी सब पूछते भी हैं और बिना पूछे भी रास्ता बताते हैं। साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, और यही सवाल बच्चे के दिमाग में और माता पिता के दिमाग में भी घूमता रहता है कि साइंस लें, कॉमर्स लें या फिर आर्ट्स में नाम लिखाएं। हम जितनी जल्दी और आसानी से इसके उत्तर पर पहुंच जाते हैं, ये उतना आसान नहीं है। विद्यार्थी यहीं से अपने जीवन को आकार देने वाले पहले सांचे का चुनाव करता है। ये सांचा सिर्फ आपके एक अच्छे रिजल्ट से नहीं तय होता है, सिर्फ दूध होने से खीर नहीं बन जाती है। जिन लोगों ने भी जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, उन्होंने अपनी रुचि और अभिरुचि, जिसमें उनका दिली लगाव था, कीन इंटरेस्ट था, उसका चुनाव किया और अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बैट कब पहली बार पकड़ा पता नहीं, पर उनके भाई अजीत तेंदुलकर ने क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के पास सचिन तेंदुलकर को जब लाए थे, तब उनकी उम्र थी 10 साल की और 16 साल की उम्र में सचिन ने भारत की ओर से पहला मैच खेला। जरा सचिन के विचार सुनिए और जरा देखिए। I started playing cricket and I wanted to become like them. I fell in love with the sport from the age of 6 or 7 and for fun I used to play, and then there came a stage in my life at the age of 11 where I decided that I want to play good quality cricket. And when India won the World Cup in 1983, said that this is something that I would like to do, and from there on my cricket started. And after that I've not thought about anything else. I mean, basically it was all about playing for the nation. खुलकर आए हैं नए बैट्समैन। जोरदार हिट, ऊंची और महफूज चौका। सूरज छुप जाता है और जोरदार हिट, तेंदुलकर की छक्का। नुमाइशी मैच के माहौल में खेला जा रहा है, काफी महसूस हो रही है यहाँ पे पब्लिक, यहाँ के तमाशाई। He goes after that one and it's 6. Just using the pace of the ball. The full batsman. Oh, and it's gone backwards and it's gone over the top. That's a reverse. And now the no ball's called and it's gone for 6. Seen this cut shot played a few times now. Well, I think he knew that there would be a response. He was there. He was back. इधर दे मोबाइल। कौन है तुम्हारा बॉलर? मेन बॉलर। हम खेले? चलो। अब खेलते हो? Guys, go down. Panun bhi at it yara. Pata yara.
चलो लास्ट बॉल, ये आउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। बस तो मेरा ध्यान आपके ऊपर है। सचिन ने क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कुछ लोग तो सचिन को क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। आइए सचिन के कुछ विचार देखते हैं और विचारों की गहराई समझने की कोशिश करते हैं। डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। जी हाँ, आप अपने सपनों के प्रति वफादार रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। मेरे लिए क्रिकेट खेलने जाना मंदिर जाने के बराबर है। जी हाँ, जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया कि मेरा काम ही मेरी पूजा है, तो उस दिन आपको सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता। आपको सफलता का प्रसाद और भगवान का आशीर्वाद दोनों जरूर मिलेगा। आई हैव नेवर ट्राइड टू कंपेयर माई सेल्फ टू एनीवन एल्स। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने अपनी तुलना कभी किसी से करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को निखारा और हमेशा अपना सर्वोत्तम दिया। इसीलिए भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। लता मंगेशकर जी ने गाना शुरू किया 5 साल की उम्र से। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्टेज शो किया और 15-16 साल की उम्र से उन्होंने फिल्मों में गाना स्टार्ट किया और तब तक गाती रही जब तक वो गा सकती थी। आइए जरा उनकी धारणा सुनते हैं, विचार सुनते हैं और उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या करें ऐसा कि वो अच्छे बन सके, जीवन में बेहतर गायक बन सके। देखिए, गायक बेहतर तभी बनता है जो क्लासिकल सीखता है। उसका बेस तो होना चाहिए और कोशिश ये करें कि कॉपी ना करें किसी की। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चली और बदी से चली ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कल के अंधेरों से निकल के देखा है आंखें मलते मलते, फूल ही फूल जिंदगी बहार है तय कर लिया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे आवाज़ ही पहचान है। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। लता मंगेशकर जी को नाइट एंजल और मेलोडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है।
भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। वॉरेन बफेट। दुनिया भर में मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। 2008 में वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। आज वे दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हेनरी फोर्ड ने 17 साल की उम्र में गाड़ियों का इंजन का काम सीखना शुरू किया और आगे चलकर दुनिया की विख्यात कार कंपनी फोर्ड मोटर बनाई। यानी आपकी अभिरुचि, जिससे आपको विशेष लगाव है, जो आपको बहुत पसंद है, उसका चुनाव कीजिए, उसके प्रति समर्पित हो जाइए और उसमें जी जान से लगे रहिए। यानी सही चुनाव, समर्पण और समय देना, यही है सफलता की कुंजी। एक चीज़ याद रखिएगा, संभावना हमेशा आपके अंदर होती है, स्कोप आप में है। विषय आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वो उसको प्राप्त करने का माध्यम है, रास्ता है आपको अपनी मंजिल पे पहुंचाने का, आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने का। अगर आपका चुनाव सही रहा, आपके कोर नेचर से मैच किया, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से रहा, तो आप अपने आप को रोज एक कदम आगे बढ़ता पाएंगे। आपने सही विषय नहीं चुना, आपका कोर इंटरेस्ट आपके काम से मैच नहीं करता है, तो आप उस फील्ड की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू पाएंगे। हो सकता है हताश और उदास होकर आप बीच में छोड़ भी दें। आइए देखते हैं सही चुनाव कैसे किया जाए। पहले क्या देखना चाहिए? दशा। सबसे पहले अपनी मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दशा देखिए। अपना पारिवारिक परिवेश देखिए। आपका परिवार कितना सहयोगी है, कितना शिक्षित है, कितना समझदार है। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, कितने समय तक और कितना सपोर्ट आपको मिल पाएगा। उसके हिसाब से अपनी विशेष रुचि को ध्यान में रखकर चुनाव कीजिए। कागज कलम लेकर अपने ऊपर एक निबंध लिख डालिए। आपको खेल कौन सा पसंद है? भाषण देना पसंद है? दोस्ती करना, घूमना क्या पसंद है? क्यों पसंद है? गणित आपकी कैसी है? नंबरों से आपका तालमेल कैसा है? आप सहज हैं कि नहीं हैं? आपका स्वभाव खोजी स्वभाव है या बिंदास है? आप किसी भी चीज़ की कितनी गहराई में जाते हैं? क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? आप अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं? कितने सहनशील हैं? कितने उत्साही हैं? किसी चीज़ के पीछे कितने लगते हैं? कितने जिद्दी हैं? कैसे समझते हैं? आप परीक्षा में नंबर समझ कर लाते हैं या याद करके लाते हैं? इन सबको ध्यान में रखकर, अपने माता पिता से समझकर, अपने कोर इंटरेस्ट को, अपनी विशेष रुचि को ध्यान में रखकर विषय का चुनाव कीजिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी लेना है, आप अपनी योग्यता और रुचि को केंद्र में रख कर लीजिए। फिर कहता हूँ, संभावना आप में है, विषय में नहीं है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कैरियर के मामले में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स किसी में भी कम या ज़्यादा मौके नहीं हैं, सब में बराबर मौके हैं। जीरो सम गेम है। आप एक हो, सब्जेक्ट जीरो है। अब एक के आगे जीरो को लगाते जाइए, अपना वैल्यू बढ़ाते जाइए। आप अपने विषय में जितनी महारत हासिल करेंगे, वही आपका वैल्यू है। आपकी रुचि, आपका उत्साह, आपकी लगन, आपका समर्पण यही तय करेंगे कि आप कितने भाग्यशाली हैं और आप जीवन में कौन सी ऊंचाई प्राप्त करेंगे। विषय माध्यम है, एक रास्ता जो आपको अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी और अच्छे से पहुंचाता है। डिज़ायर, डिटरमिनेशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, ये मात्र 4 शब्द नहीं हैं। एक एक शब्द पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये 4 शब्द मानव की विकास की गाथा हैं। अपने आप से अपना परिचय करने के लिए इन 4 शब्दों को गूगल करके अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ही पड़ेगा। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ।
जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। जी हाँ, आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ही पड़ेगा। आज हम देखेंगे कि आर्ट के माध्यम से जीवन में क्या अचीव कर सकते हैं। 10वीं से 12वीं तक लोग आर्ट्स बोलते हैं, 12वीं के बाद अब लोग आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। आइए देखते हैं आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 5, 3 कंपलसरी, 2 लैंग्वेजेस होती हैं। आप चाहें तो 3 लैंग्वेजेस भी कर सकते हैं। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत या परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, नाटक, थिएटर जिसे आप करके दिखाते हैं। इसके लिए फेमस कॉलेज है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली। यहीं से शाहरुख खान, सिरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, इन लोगों ने फिल्मी दुनिया में NSD का डंका बजाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स के किन किन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं और किस में नहीं होते हैं। सब्जेक्ट: हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। इन सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, सिर्फ 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट। जी हाँ, ज्योग्राफी यानी भूगोल, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस, संगीत यानी म्यूज़िक, इस सब में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है और एग्ज़ाम जो है वो 70 नंबर का होता है। एक सब्जेक्ट और होता है ड्राइंग, चित्रकला, पेंटिंग। आइए दुनिया के कुछ फेमस चित्रकारों से मिलते हैं। लियोनार्डो दा विंची, ये मल्टी टैलेंटेड थे, आर्टिस्ट तो थे ही, ड्राइंग तो आती थी, पर इनके साथ इनको मैथ्स, साइंस यानी ये मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, म्यूजिशियन थे, बहुत कुछ आता था इनको। दुनिया के सबसे फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो, भारत के फेमस पेंटर MF हुसैन, राजा रवि वर्मा। आइए जरा इनकी ड्राइंग देखते हैं। मोनालिसा, लियोनार्डो दा विंची की ड्राइंग। इसके बाद है पाब्लो पिकासो की ड्राइंग, MF हुसैन की ड्राइंग, राजा रवि वर्मा की भीष्म पितामह का जन्म, शिवाजी महाराज का चित्र जो महाराष्ट्र की इतिहास की पुस्तक में 4वीं कक्षा का कवर पेज है। समय का चित्र देखिए, समय अनमोल होता है, आपके आंखों के सामने आपको छूते हुए हमेशा चला जाता है। देखिए कैसे टेबल पर से घड़ी नीचे की ओर बढ़ते जा रही है। वैसे समय ना रियल करेंसी है। आपका पैसा अलग बात है, लेकिन समय, टाइम इज़ द रियल करेंसी। आप अपने जेब का पैसा खर्च करने में भले न सोचें, मगर समय खर्च करने के लिए 10 बार सोचिए। समय ही रियल करेंसी है, समय प्राइसलेस है। पेंटिंग के अलावा कुछ सब्जेक्ट और भी हैं आर्ट्स में, जैसे मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, लॉ, फैशन, मीडिया स्टडीज़ इत्यादि। 12वीं के बाद आपका फोकस बढ़ जाएगा, आप विषय की गहराई में उतरना शुरू करेंगे। अब यहाँ से कैरियर ऑप्शंस फोकस में आ जाएंगे। कॉम्बिनेशंस आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है BA के लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन उपलब्ध करवाता है। कोई बेस्ट या बैड कॉम्बिनेशन नहीं होता है, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आइए देखते हैं कॉम्बिनेशंस।
मैं आपको जो भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा उसके अलावा भी कई कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आपका अपना चुनाव है। कोर सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट। कोर में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और फिलॉसफी है। ऑप्शनल में मैथ्स, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी है। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट लेना रहता है। इसमें 2 कोर सब्जेक्ट रहते हैं और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं। कभी कभी मेन सब्जेक्ट एक से भी काम हो जाता है। बीए की 100 से ज़्यादा डिग्रियां हैं। आइए कुछ सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन और उनसे कौन कौन से करियर के रास्ते खुलते हैं देखते हैं। इकोनॉमिक एंड मैथ्स कॉम्बिनेशन। अगर आपने अर्थशास्त्र और गणित से बीए किया है तो गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मीडिया, इन सब में आपके रास्ते खुलते हैं। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में और बैंकिंग में तो बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस, एमटी यानी मदर टंग, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको फ्रेंच है, जर्मन है, मैनेड्रियन है। इसके कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी कीजिए, दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल तो इनका बहुत काम लगता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब है, एम्बेसीज है, टूरिज्म सेक्टर है, मीडिया है और एजुकेशन है। पॉलिटिकल साइंस एंड लैंग्वेज कॉम्बिनेशन। अगर आपने राजनीति अच्छे से पढ़ी है और साथ में लैंग्वेज भी लिया है तो आपके लिए कई रास्ते खुलते हैं। अगर आपका सोशल पैरामीटर अच्छा है, आप भाषण देने में अच्छे हैं, तो आप नेता बन सकते हैं, न्यूज़ चैनल में एंकर बन सकते हैं, मीडिया में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो कई रास्ते खुलते हैं। ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस करियर अपॉर्चुनिटीज़। मेन अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वायरमेंट में, माइनिंग में और गवर्नमेंट सेक्टर में। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट एनालिस्ट, इन्वायरमेंट एडवाइज़र, लैंडस्केप आर्किटेक्ट। माइनिंग के अंदर कोल में, आयरन एंड ओर में, ऑयल एंड गैस में, गोल्ड में, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिस्ट और एसे एडवाइज़र। गवर्नमेंट सेक्टर में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी वेदर डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट में, माइनिंग में और एग्रीकल्चर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मगर आपको ज्योग्राफी में स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी है। हिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस करियर अपॉर्चुनिटीज़। मीडिया, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, रिपोर्टर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, तमाम रास्ते हैं। एजुकेशन में आप टीचर बन सकते हैं, फिर से लाइब्रेरियन बन सकते हैं, आप हिस्ट्री के प्रोफेसर बन सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, म्यूज़ियम आर्चिविस्ट बन सकते हैं और रिसर्चर और हिस्टोरियन बन सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट कंप्यूटर साइंस करियर अपॉर्चुनिटीज़। प्रोफेसरशिप, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर इत्यादि तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको उपलब्ध हैं। आर्ट स्टूडेंट लॉ करियर अपॉर्चुनिटीज़। आप बीए करके, एलएलबी करके, एलएलएम करके सिविल लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्सेशन लॉयर, फैमिली लॉयर और पीसीएस जे क्लियर करके आप जज भी बन सकते हैं। आर्ट स्टूडेंट डिज़ाइनिंग अपॉर्चुनिटीज़। जी हाँ, आर्ट स्टूडेंट अगर आपने डिज़ाइनिंग किया है तो आप फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, ब्रांड डिज़ाइनिंग, प्रिंट मीडिया और एडवर्टाइजिंग वगैरह में आप अच्छे से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आप बीए करके यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन सकते हैं। आप बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोर इंटरेस्ट को पकड़कर किसी भी स्ट्रीम में अपना 100% दिया है तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा। कोई ना कोई जगह आप अपने लिए बना ही लेंगे। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, स्कोप आप में है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी है वो आपके मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। वो आपको अच्छे से
और बहुत जल्दी आपके मंजिल तक पहुंचाता है। आपने वीडियो को देखा, सुना, धन्यवाद। हमारी मेहनत से आपको लाभ अवश्य पहुंचेगा। अगला वीडियो हमारा कॉमर्स पर आएगा। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।